दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक फाइनली 8 रुपीज़ को क्रॉस कर गया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील की है। वोडाफोन आइडिया ने सरकार के जो एजीआर बकाया की रकम को बढ़ा के जो फैसला किया गया उसको चैलेंज किया गया है। उसको लेकर एक पॉजिटिव माहौल बना। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया की प्रति कस्टमर जो एआरपी में वृद्धि हो चुकी है, यानी उनका जो हर कस्टमर के ऊपर जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या कंपनी आने वाले समय अपने इस बड़े कर्ज के जंजाल से बाहर निकल सकती है? क्योंकि अब 5G सर्विस शुरू हो गई है। लगभग बड़े शहरों में 5G सर्विस वोडाफोन की शुरू हुई है और बहुत अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है। देख सकते हो कि बहुत समय पहले ही जियो एयरटेल की तरफ से सर्विस शुरू हो गई थी, लेकिन अब ताज़ा ही 5G सर्विस शुरू की गई है। कुछ और क्षेत्र बाकी है जहाँ पर भी सर्विस शुरू होगी। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। आज 81,895 के स्तर पे इस समय आपको बाज़ार में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 0.012% की गिरावट है। तो इस समय आप देखें तो फेड रेट की तरफ से जो मीटिंग होने जा रही है फेडरल की, उसमें क्या रेट कट होगी उसको लेकर भी बाजार फिलहाल सा चौकन्ना सा है, जिससे दबाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन वोडाफोन आइडिया कमाल कर रहा है। तो 8.18 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 6.79% की ज़बरदस्त तेजी है। अब यहाँ पे शुरुआत 7.75 के आसपास हुई थी, शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद तेजी का दौर शुरू हुआ, स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया। तो आज देखिए मंडे के कारोबारी क्षेत्र में बाजार ने सपाट शुरुआत की और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि 17 सितंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के फैसले से पहले निवेशक इस समय थोड़ी बाजार में सतर्कता दिखा रहे। इस बीच कर्ज में डूबी हुई टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में बम्पर उछाल देखने को मिला और आज के ट्रेडिंग सेशन में 6% के ऊपर की ट्रेडिंग तेज़ी देखने को मिली। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में एजीआर का मामला चला गया है। तो सोमवार को आप देखें तो शुरुआत 7.75 पर, कुछ ही देर बाद 7% की तेज़ी देखते हुए 8.20 के स्तर पर पहुंच गया और पिछले 5 दिनों में स्टॉक में 13% की ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। वही एक महीने में की अवधि में इसने 25% का पॉजिटिव रिटर्न, यानी ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है पिछले एक महीने में। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 16% की तेज़ी देखने को मिली है और साल भर में आप देखें स्टॉक में 1% के आसपास की गिरावट है। फिलहाल पिछले एक साल से देखें तो निगेटिव जो रिटर्न आ रहा था वो बंद हो चुका है। तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में एक पॉजिटिव माहौल जो बना, उसके पीछे वजह एजीआर का मामला। तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट DOT की ओर से लगाए गए 9,450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एजीआर बकाया को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। कंपनी का कहना है कि यह मांग सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आदेश से परे है। इसमें कई रकम को दोबारा जोड़ा गया है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए अतिरिक्त 2,774 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कुल 9,450 करोड़ रुपये की मांग में से 2,774 करोड़ रुपये आइडिया ग्रुप और वोडाफोन आइडिया के 2018 में हुए मर्जर के बाद की देनदारियों से जुड़े। वही रिप 5,675 करोड़ रुपये के वोडाफोन ग्रुप की ये पुरानी देनदारियों से जुड़े हुए हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने इस कैलकुलेशन का विरोध करते हुए दावा किया है कि कुछ रकम को 2 बार जोड़ा गया है और उनका मिलान आवश्यक है। कंपनी ने बकाया राशि की रीकैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर 2017 से पहले की अवधि से शुरू करने की मांग की है। दूसरी तरफ देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के सूत्रों से हवाले से जो खबर निकल के आ रही है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने कैलकुलेशन को बचाव कर सकता है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि यह अतिरिक्त मांग किसी तरह का नया पुनर्मूल्यांकन नहीं है, बल्कि पुराने खातों को पूरा करने पर सामने आई गैप भरने की प्रक्रिया है। तो ये देख सकते कि इस बीच में वोडाफोन आइडिया खुद को नकदी संकट से बाहर निकालने के लिए बैंकों के साथ में बातचीत कर रहा है। कंपनी के CEO अक्षय मुंद्रा ने जून तिमाही की अर्निंग कॉल में कहा था कि कंपनी बैंकों से अतिरिक्त फंड के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन बैंक एजीआर पर विवाद पर फिलहाल स्पष्टता चाहते हैं।
उन्होंने कहा है कि इसलिए हम सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करें ताकि इसका कोई हल निकले। मुंदड़ा ने कहा कि कंपनी अपने पूंजीगत खर्च कैपेक्स जारी रखना चाहती है, इसके लिए गैर बैंकिंग स्रोतों से फंड जुटाने पर आवश्यक कोशिश की जा रही है। मुंदड़ा ने अगस्त में कहा था कि हम इससे पहले हमेशा हमने देखा है कि सरकार का रुख सहयोग वाला रहा है। हमने 2019 में स्पेक्ट्रम भुगतान टालने में, 2021 के रिफॉर्म पैकेज, 2023 में सरकारी बकायों को इक्विटी में बदलने और 2025 में फिर से सरकारी बकायों को इक्विटी में बदलने जैसे कई कदम देखे। इसका मतलब सरकार सकारात्मक है और लगातार कंपनी की मदद कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार से अनुरोध है कि हम मार्च की समय सीमा से पहले AGR मुद्दे को सुलझा लें ताकि बैंकों को स्पष्टता मिले और हम बैंक फंडिंग के साथ आगे बढ़ पाएँ। तो कुल मिला के बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला करेगा उसको हमें देखना होगा। अब एक बार हम कंपनी के रिवेन्यू नेट प्रॉफिट को देखें, पिछले 4-5 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा है। बात करें रिवेन्यू की तो 2021 में 41,952 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में घट के 38,515 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन 2023 में रिवेन्यू में फिर से अच्छी खासी वृद्धि हुई और 42,177 करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद 2024 में रिवेन्यू बढ़ते हुए 42,651 करोड़ तक पहुंचा। और बात करें 2025 की तो रिवेन्यू सीधा 43,571 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी अगर हम बात करें सिर्फ 2022 को छोड़ दे तो लगातार हर साल रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब बात करें प्रॉफिट की तो फ़िलहाल लॉस है और आप देखें तो इस लॉस में भी कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो नेट लॉस देखें तो 2021 में 44,464 करोड़ के आसपास था। 2022 में लॉस घट के 28,446 करोड़ के आसपास आ गया। 2023 में लॉस फिर बढ़ा और 29,301 करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में लॉस में और वृद्धि हुई और वो 31,230 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2025 फिर से शानदार है कंपनी के लिए, लॉस घट के 27,385 करोड़ के आसपास आ गया। यानी पिछले 3 क्वार्टर से जो लॉस लगातार बढ़ रहा था उस पर ब्रेक लगाए। EPS -15.40 रुपीज़ के आसपास 2021 में, 22 में ये 9.83 रुपीज़ माइनस रहा और देख सकते हो कि 23 में 8.43 रुपीज़ माइनस रहा, जबकि 24 में ये 6.41 रुपीज़ माइनस के आसपास रहा और 25 में मात्र 4.01 रुपीज़ माइनस रह गया। इसका मतलब यह है कि EPS लगातार सुधर रहा है, कंपनी वाकई पे काफ़ी बेहतर कर रही है। सबसे जो अच्छी बात है कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो वो बढ़ रहा है। आप देख ही सकते हो कि 2021 में -16 करोड़ के आसपास था। 2022 काफ़ी अच्छा रहा था, 1,102 करोड़ का कंपनी वाइज नेट कैश फ्लो था। लेकिन 2023 में 1,224 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो रहा। 2024 में ये घट के 61 करोड़ के आसपास रहेगा निगेटिव कैश फ्लो। लेकिन मार्च 25 में कंपनी वाइज 89 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। यानी 3 सालों के बाद कंपनी का फिर से कैश फ्लो में कंपनी आ गई, जो निगेटिव था वो आंकड़ा पॉजिटिव हो चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।